आज बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक में 16 मेंबर और 16 में से 2 ही उपस्थित हुए, एक आप खुद मुख्य पार्षद और एक वार्ड पार्षद। उप मुख्य पार्षद गायब रहे और 13 वार्ड पार्षद गायब रहे। जैसे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य कह सकते हैं। जब मैं बाहर था तो अपने केस के सिलसिले में तो बार बार लोग दवा डाले थे, बैठक होना चाहिए, बैठक होना चाहिए। और जब बैठक हो रही है तो सामने आपका है मामला ये नहीं, मामला ये है कि 21 तारीख को सारे टेंडर कैंसिल हो गए, सारे। बाय लॉ जब देखा जाए तो क्लोजिंग मार्च होता है 31 मार्च, सारी चीज कैंसिल हो गई। यही सेम माहौल आया था आज से 3 साल पहले, जब नगर में जीत के आया था, इसी तरह की बातें हुई थी, साफ सफाई पे फिर वहीं पे बात अकट की गई। तो मामला वहां नहीं, मामला समझ क्या है। फिर दुर्भाग्य नगर पंचायत का कि यहाँ जो हमारे प्रतिनिधि हैं इसमें कुछ लोग तो जिन कारण से गए हैं, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि 2-4 लोग को छोड़ने के बाद 2-4 ही लोग हैं जो जिन कारण से कहीं बाहर है। बाकी लोग जो है अपने जो भी कारण से गए हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ही बार में इतने लोग कैसे जा सकते बाहर। हाँ, 2-4-5 लोग जाते। आज तक बिहार नगर पंचायत के इतिहास में नहीं हुआ था, जब से मैं पहली बार हाँ कार्यकाल में मेरे फर्स्ट टाइम हुआ है कि 14 लोग गायब हैं। 2-4 लोग अपने कारण होते, लेकिन 9 सबके द्वारा साइन भी किया गया। तो ये बताइए, दुर्भाग्य है, कोई बात नहीं। इससे आहत हूं मैं बहुत सारी चीजों को लेकर कि बताइए क्या विकास होगा भैया का। बोर्ड की बैठक हर महीने करनी है, जब मन ही था तो इतने लेटर आ रहे थे करना है करना है। अब क्या हुआ बताइए। दूसरी बात है, किस तरह की बैठक से बाहर, अब बताइए कि हम लोग क्या करें। चेयरमैन की कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपको पूरी टीम के साथ आना पड़ता है। अब मैं बताऊं कि सरकार की विभाग सुन लगते हैं आपकी, अभी जो है नियम क्या बदल गए, विभागीय नहीं करना है। और साफ सफाई का टेंडर की बात है, वो सफाई में भी अब क्या कहता है आपकी योजनाओं का चयन करेंगे हमारे वहां से, क्या नाम है, विभाग मैंने जिला से होता है सरकार। तो बताइए शहर में जो घटनाएं घट रही है, शहर में क्या रोड नाली, ये नगर के चेयरमैन और पार्षद कोई जानेगा नहीं, वहां भी छीन गया। तो ये क्या कारण है कि आज इतने लोग नहीं, इसलिए मैं आहत हूं इस चीजों से। और मैंने देख लिया कि जब इस तरह की परिस्थिति है और यहाँ काम करना मुश्किल, मैंने रिजाइन त्याग पत्र लिख के मैं देने जा रहा हूँ माननीय प्रधान सचिव। क्योंकि ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि हमारी जरूरत ही नहीं है जरूरत। कुर्सी पे हम बैठ गए, चेयरमैन हो गए, ना आप नगर में विकास से कोई कार्य कर सकते हैं, ना कोई अधिकार है। और जिस दिन टेंडर 31 तारीख को हो चुका है, इतने कॉल आते हैं, मेरे को टेंडर चाहिए, उसको चाहिए, उसको चाहिए। सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। अगर हम कोई विरोध करते हैं तो पुलिस केस होती है। प्रतिनिधि है, आप अगर घटना घट रही, कोई इसका उपाय नहीं। तो इस जो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, यापन जीवन है, हमें भी तो कुछ ना हम काम कर पाते हैं, हमें कहीं हमारी परिवार है। अब बताइए कि मैं 6,000 भत्ता मेरा है, वो अभी भी हमारे 1 साल में मिलता है, अभी भी हमारे 1 साल में भत्ता मिलेगा जब मैं भेजूंगा। तो बताइए एक मुख्य पद पे ना हमारे पास कोई गाड़ी है, और लोग बहुत सारी चीजें हैं, फैसले हमारे पास क्या कुछ नहीं है, जीरो, ना कोई भी। तो आप बताइए कि एक मुख्य पार्षद बिना बिजनेस का इस कुर्सी पे बैठ के, और उनके वो भी 6,000 बाद मिलता है, इतनी लाइबिलिटी को कैसे संभाल पाएगा। तो ये कठपुतली हम लोग हैं। बताइए क्या हमारे पास है, क्या पावर बताइए। मतलब इससे पहले क्या जो आप कह रहे हैं कि सारा विभागीय कुछ था, चला गया, मतलब विभागीय विभागीय था, बिल्कुल था। हम्म। ठीक है, सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब सरकार जो है इस तरीके से हम लोग के राइट्स को छीन रही है, तो एक तरह से हम लोग जो है इस तंत्र से बाहर हो रहे थे। आप बताइए कि अब पार्षदों का जो मैंने सदन के चुनाव की थी, वो मैंने किया था, हमें अधिकार था हमारा। अब वो कह रही सरकार कि अब पार्षद ही पार्षद चुनेंगे। अब बताइए कि ये विवाद से लड़ने वाला है। सशक्त के जो चुनाव करेंगे पार्षद ही करेंगे। तो ये विवाद और बढ़ा रही, घटा रही सरकार। सरकार के पता नहीं किस नीति में काम कर, लेकिन मैं दोषी किसको बताऊं। मैं कह रहा हूं कि मैं, और दूसरी बात है, आज हमारे नगर पंचायत में हड़ताल भी हुई थी हमारे लेबरों के द्वारा, तो उनका पीएफ मैं नहीं दिल पा रहा हूँ। पीएफ उनकी जरूरत थी, पीएफ नहीं मिला, तो मैं उसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ अगर मैंने उनका पीएफ नहीं दिलवाया है। और जो भी इस तरह की व्यवस्था से जो बाहर व्यवस्था हुई है, चाहे जिसपे मैं सक्सेस नहीं, मैं इस चीज को संभालने में 3 वर्षों का मेरा कार्यकाल रहा है, और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी बात हो रही है तो उस चीज से मैं, हाथ अगर मैं अपनी कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं पूरा कर पाया, फिर मैं रिजाइन लिख रहा हूँ, त्याग पत्र में लिख लिया है, और मैं अब यहाँ से निकलूंगा, अपने प्रधान सचिव को ये त्याग पत्र देने दूंगा, सौंपूंगा। आगे संघ से बात कुछ होगी इस पे त्याग पत्र देने से पहले? संघ हमारी है, हमारे संघ है, संघ का तो मैं सेक्रेटरी भी हूँ, बिहार के पूर्व सेक्रेटरी हूँ। लेकिन संघ का स्टैंड ये मेरा पर्सनल है, ये किसी संघ का नहीं। जब त्याग पत्र मेरा अपना डिसीजन है संघ के द्वारा, क्योंकि संघ यहाँ तो है नहीं, मैं चलाता हूँ। तो देखिए इस विधि व्यवस्था में कोई कमजोर आदमी का आदमी कैसे चलाएगा। शहर की विकास की बात होती है, आज टेंडर है, आज जो है हमारा नगर पंचायत के अंतर्गत हमारे बैठक में 14 लोग नहीं,
क्या कारण बताइए, क्या यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव तो लगना नहीं है, अविश्वास लगना नहीं है कुछ कि मेरा सरकार गिर जाएगा? मैं क्यों बैठक कर रहा हूँ? विकास के लिए कर रहा हूँ ना। आज मेरा इस बैठक से क्या लेना है? ये मासिक बैठक सरकार की नीति में है, करना है। और पता है इस बैठक से बाहर है 14 लोग बाहर है, चलिए 1-2 लोग होते हैं, इतने लोग अचानक बाहर है, इसका क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो है भैया गर्त की ओर जा रहा है, विकास में विनाश की ओर जा रहा है। तो इस सब चीजों को मानते हुए मुझे लगता है कि मैं जब अपने पार्षदों को इकट्ठा नहीं कर पाया, या मैं इस चीज का बोर्ड की बैठक को मैं अटेंड किया और जहां इतने लोग नहीं आ रहे, तो मेरी जवाब थी कि जब ऐसी जगह पे मुझे इस जिम्मेदारी को लेते हुए त्याग पत्र देना चाहिए।